हेलो गाइस, वेलकम टू सेंसल ऑफ मेडिकल साइंस। तो हम लोग आज देखेंगे एनिमल किंगडम का फाइलम टीनोफोरा। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में आपका देखा था फाइलम सिनेजेरिया एंड फाइलम पॉरीफेरा, एंड हम लोगों ने देखा था एनिमल किंगडम के जनरल क्लासिफिकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस एंड फाइलम एस्केहेलमिन्थिस। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टीनोफोरा को हम लोग क्या बोलते हैं, और कॉम जेलिस एंड सी वालनट भी बोलते हैं। तो हम लोग इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखेंगे तो इसका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है, टिश्यू ग्रेड का मतलब टिश्यू लेवल पे इसका ऑर्गेनाइजेशन रहता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। सिमेट्री कैसा रहता है, इसमें रेडियल सिमेट्री रहता है। सिमेट्री कैसा रहता है, रेडियल सिमेट्री रहता है आपका। जर्म लेयर इज डिप्लोब्लास्टिक इन टीनोफोरा, ठीक है ना। डिप्लोब्लास्टिक में दो जर्म लेयर प्रेजेंट रहेगा इसमें, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। मेसोडर्म जो इसमें एब्सेंट रहेगा, तो इसको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। सिलोम सिलोम इसमें एब्सेंट रहेगा, जिसके कारण इसको हम लोग एसिलोमेट बोलेंगे। इसमें सिलोम प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसका अगर हैबिटेट का बात करेंगे हम लोग तो एक्सक्लूसिवली मरीन रहता है। ये मरीन मीन्स सॉल्टी वाटर में पाया जाता है। ये सॉलिटरी मीन्स आपका हो गया अकेला रहने वाला, झुंड झुंड में नहीं, मीन्स कॉलोनी में नहीं रहता, ये अकेला रहता है। एंड पेरिजिक मीन्स आपका हो गया समुद्री, जो समुद्री इलाका में रहता है। अगर हम लोग फाइलम टीनोफोरा का डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करेंगे तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होते हैं टीनोफोरा का, आपका इनकम्प्लीट रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके कारण इसमें इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम आपका टीनोफोरा तक एब्सेंट रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसमें एब्सेंट रहता है। ये सब जो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये एनालिड से शुरू होता है। अगर हम लोग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे तो इसमें सिर्फ ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हेमेटोफोराइट। इस हेमेटोफोराइट का मतलब क्या हुआ, जो ये हेमेटोफोराइट इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हेमेटोफोराइट का मतलब हो गया बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स आर प्रेजेंट इन सेम बॉडी, उसको हम लोग हेमेटोफोराइट बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, योग्य आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अब हम लोग इसके कुछ यूनिक फीचर की बात करेंगे। यूनिक फीचर क्या क्या इसमें पाया जाता है। लोकोमोशन इज बाय 8 वर्टिकल एक्सटर्नल रॉ ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट। ये जो सिलेटेड कॉम्प्लेट है इसमें, ठीक है ना, हम लोग डायग्राम में जैसा देख रहे हैं कॉम्प्लेट, यहाँ पे आपका डायग्राम में शो किया जा रहा है, ये हम लोग का कॉम्प्लेट है। तो 8 वर्टिकल रॉ में बाहर की तरफ रॉ रहता है, जिससे ये इसका लोकोमोशन होता है। इसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट रहता है। टेंटिकल्स ये आपका हो गया, टेंटिकल्स जो इस तरह से निकला हुआ है, इसको लोग टेंटिकल्स बोलेंगे, ठीक है ना। टेंटिकल्स इसमें प्रेजेंट रहता है। और इसका यूनिक फीचर क्या है, दे हैव एबिलिटी टू इमिट लाइट। ये लाइट इसमें इसमें एबिलिटी रहता है टू इमिट लाइट, जिस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं हम लोग, बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है ना। ये इसका स्पेशल फीचर है, एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका यूनिक फीचर में, सॉरी इसका यूनिक फीचर इतना ही था। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसका एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल में आपका क्या क्या हो गया, प्लूरोब्रांचिया एंड टीनोप्लेना, ठीक है ना। इसका दो एग्जांपल है आपका, प्लूरोब्रांचिया एंड टीनोप्लेना। एग्जांपल अच्छे से याद रखना है। नीट में एनिमल किंगडम से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जांपल पे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो एग्जांपल हमें याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एट ए ग्लांस देखेंगे, हम समराइज करेंगे इसको हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल, सिमेट्री रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक रहता है ये, सिलोम एसिलोमेट रहता है, सिलोम प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है ना। हैबिटेट एंड हैबिट का बात करेंगे तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन रहता है। सॉलिटरी मीन्स अकेले रहने वाला, एंड पेगैलिक मीन्स ये हो गया समुद्री इलाका में पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, जिसके कारण इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है ना दोस्तों। रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, दोनों में एब्सेंट रहता है। रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल होता है। ये हेर्मेटाफ्रोडाइट है, मींस मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम बॉडी,
ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। लोकोमोशन होता है आपका एक 8 वर्टिकल जो कॉम्प्लेट पर सिलेटेड कॉम्प्लेट पर प्रेजेंट रहता है उससे होता है, ठीक है ना। इसका यूनिक फीचर है बायोल्यूमिनेसेंस जो कि लाइट को इमिट करता है। एग्जांपल हो गया आपका टीनो प्लेना एंड पिलुरोब्रांचिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे आपका फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस। इसका इसको प्लैटीहेलमिन्थस को हम लोग ऐसे शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, ये फ्लैट वार्म रहता है, मतलब चपटा। फ्लैट मीन चपटा, ये फ्लैट और फ्लैट सेम वर्ड लग रहा है इसलिए हम इसको याद रख सकते हैं इससे प्लैटीहेलमिन्थस। इसमें फ्लैट वार्म पाया जाता है, ठीक है ना। इसका अगर हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करेंगे तो ये इसका ग्रिड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पे इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहता है। सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्री रहता है। ये जर्मिनल लेयर, यहाँ से आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर स्टार्ट होता है, ठीक है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 जर्म लेयर प्रेजेंट रहेगा बॉडी में, इंडोडर्म एक्टोडर्म एंड उसके बीच में मेसोडर्म प्रेजेंट रहता है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग अगर देखेंगे सिलोम, तो ये एसिलोमेट रहता है, ठीक है ना। बॉडी में सिलोम नहीं प्रेजेंट रहेगा। हैबिट एंड हैबिटेट का देखेंगे हम लोग तो ये मेनली एक्वेटिक रहता है, इंडो पैरासाइट रहता है, मतलब सम और फ्री। इंडो पैरासाइट मतलब ये पैरासाइट के रूप में बॉडी में पाया जाता है, लेकिन कुछ इसमें फ्री लिविंग भी रहता है। जैसे इसका आपका हो गया लिवर फ्लक है जो ये पैरासाइट के रूप में रहता है एंड प्लेनेरिया इज फ्री लिविंग, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लिवर फ्लक है जो ये आपका पैरासाइट के रूप में रहता है एंड प्लेनेरिया इज फ्री लिविंग, ठीक है ना। ये भी एग्जांपल हो गया इसका। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहता है, इसका इनकम्प्लीट रहता है। इनकम्प्लीट मीन्स ओनली सिंगल ओपनिंग रहता है विच एक्ट एज एनस एंड माउथ। देख सकते हैं हम लोग इसका डायग्राम, माउथ एंड एनस दोनों मतलब फूड इंटर भी यहीं से होता है एंड एक्सक्रीशन भी इसका यहीं से होता है, तो इसको हम लोग इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे, ठीक है ना। रिस्पायरेटरी सिस्टम एब्सेंट रहेगा आपके प्लैटीहेलमिन्थस में। सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो एब्सेंट। रिप्रोडक्शन, नाउ वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन आपका होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका, जिसमें इसको ये है आपका हेमेटोफोराइड। हेमेटोफोराइड मींस मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट इन सेम बॉडी। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा आपका, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट मींस मेनी लार्वा स्टेज। इनडायरेक्ट मतलब पहले लार्वा स्टेज आएगा फिर बॉडी अपना स्टेज फॉर्मेशन करेगा। फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेगमेंटेशन इन प्लेनेरिया। ये हम लोग का शो किया हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्लेनेरिया में फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, बाय द रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग इसका फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस के यूनिक फीचर के बारे में देखेंगे। तो ये अनसेगमेंट रहता है, अनसेगमेंटेड डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेन बॉडी। फ्लैटेन मींस प्लैटी से हम लोग फ्लैट ही याद रखेंगे, फ्लैट बॉडी रहता है इसका, ठीक है ना। एक्सेप्ट टेपवर्म, टेपवर्म का बॉडी फ्लैट नहीं रहता है, वो सर्कुलर रहेगा, ठीक है ना। एक्सक्रीशन बाय फ्लेम सेल, यहाँ से हमारा एक नया चीज शुरू होता है, एक्सक्रीशन, ठीक है ना। एक्सक्रीशन किसका एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो आपका प्लैटीहेलमिन्थस का एक्सक्रीशन किससे होता है, फ्लेम सेल, जिसको हम लोग प्रोटोन एक्रेडिया बोलते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है। हुक्स एंड सकर्स इन पैरासिटिक फॉर्म, इसमें आपका हुक एंड सकर्स प्रेजेंट रहता है पैरासिटिक फॉर्म में। सम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट थ्रू देयर बॉडी सरफेस, कुछ आपका कुछ प्लैटीहेलमिन्थस हैं जो वो डायरेक्ट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं अपने होस्ट बॉडी से। एग्जांपल्स इसका हम लोग देखेंगे तो एग्जांपल्स में आता है टेनेरिया सोलिटम, जिसको हम लोग पॉक टेवर्म बोलते हैं, एंड लिवर फ्लूक एंड प्लेनेरिया आपका हो गया। ये इसका 3 एग्जांपल हो गया। तो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल को नोट कर लें आप लोग। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स एट ए ग्लैंस में समराइज करेंगे फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस को।
ग्रिड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पे होता है, बायलेटरल सिमेट्री रहता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक रहेगा ये, सिलोम एसिलोमेट रहेगा, हैबिटेट कैसा रहेगा ये, मतलब हैबिट एंड हैबिटेट कहाँ पाया जाएगा, एक्वेटिक रहता है, मेनली एक्वेटिक, एंड इंडो पैरासाइट रहता है, एंड कुछ इसमें फ्री लिविंग रहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट रहेगा, इनकम्प्लीट में सिंगल ओपनिंग आपका रहेगा माउथ एंड एनस का। रिस्पायरेटरी सिस्टम एब्सेंट दोनों में, सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो एब्सेंट। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें होता है। ये हेर्माफ्रोडाइट रहता है, मींस मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट इन द सेम बॉडी। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है ना। डेवलपमेंट कैसा होता है इसका, इनडायरेक्ट, मींस मेनी लार्वा स्टेज में इसका डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग यूनिक फीचर इसका बात करेंगे, ये अनसेगमेंटेड रहता है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी रहता है इसका, एक्सेप्ट टेपवर्म, टेपवर्म का आपका फ्लैटेंड बॉडी नहीं रहता है। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा आपका, स्पेशल सेल प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग फ्लेम सेल बोलते हैं, ठीक है ना। एक्सक्रीशन इज थ्रू फ्लेम सेल, फ्लेम सेल इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग प्रोटोनेफ्रेडिया बोलते हैं। पैरासाइट हैव हुक एंड सकर्स, पैरासाइट के पास आपका हुक रहेगा जिससे वो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करेगा अपने होस्ट से। इसका एग्जांपल हो गया कैनेरिया, सॉलिट्रम, फैसिकोला, फैसिकोलम लोग लिवर फ्लग भी बोलते हैं, एंड प्लेनेरिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था यहाँ तक प्लैटी हेलमिंथिस। नेक्स्ट हम लोग फाइलम शुरू करेंगे जिसका नाम है एस्के हेलमिंथिस, जिसको हम लोग राउंड वार्म भी बोलते हैं। एस्के हेलमिंथिस इज आल्सो नोन एज राउंड वार्म, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं इसका जनरल कैरेक्टर। ये ऑर्गन सिस्टम लेवल पे इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहता है, एंड यहाँ से आपका ये जो मैं पिछले क्लास में बोलते हैं हर्मेटोफोराइड, जिसमें आपका था कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट इन सेम बॉडी, वो यहाँ से चेंज हो जाता है। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन मेल में प्रेजेंट रहेगा एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आपका फीमेल में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। इसका एग्जांपल हो गया हुक्वाम हो गया, एस्केरेसिस हो गया। सिमेट्री कैसा रहता है इसमें, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है ना। जर्मिनल लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, पिछले क्लास में हम लोग जहां तक देखे थे फाइलम पॉरीफेरा से आपका प्लैटिहेलमिंथिस तक डिप्लोब्लास्टिक रहता है, बट आपका फाइलम एस्केहेलमिंथिस से जितना रहेगा सारा ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेगा। सिलोम, ये स्यूडोसिलोमेट रहता है, स्यूडोसिलोमेट मींस फॉल्स सिलोम इज प्रेजेंट, ठीक है ना। देखिए हम लोग स्यूडोसिलम यहाँ पे हमारा डायग्राम शो कर रहा है, स्यूडोसिलोट सिलम, ये फर्स्ट सिलम यहाँ पे हम लोग डायग्राम देख सकते हैं। फर्स्ट सिलम कैसा रहता है हमारा, अगर हम लोग इसका हैबिट एंड हैबिटेट का बात करेंगे तो ये एक्वेटिक एंड टेरेस्टेरियल रहता है, ठीक है ना। मीन्स ये पानी में भी पाया जाता है एंड लैंड में भी पाया जाता है। इस फ्री लिविंग रहता है और पैरासाइटिक इन प्लांट एंड एनिमल्स, ये फ्री लिविंग भी रहता है एंड पैरासाइट के फॉर्म में भी रहता है ये, ठीक है ना। जैसे हम लोग देख सकते हैं इसका फ्री लिविंग कहाँ पे रहता है, ये एस्केरेसिस इनसाइड द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में आपका एस्केरेसिस पाया जाता है जो कि होस्ट के पैरासाइट के रूप में रहता है। फिर आपका हो गया कैचिनोटोटस जो कि एक्वेटिक फ्री लिविंग है, ठीक है ना। एंड आपका हो गया ये फ्री लिविंग है। अब लोग नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करेंगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट रहता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या हो गया दोस्तों, बताएंगे आप लोग। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हुआ कि माउथ एंड एनस बोथ आर प्रेजेंट, मतलब माउथ एंड एनस दोनों का अलग अलग ओपनिंग प्रेजेंट रहेगा। पिछले पिछले क्लास तक में हम लोग जो देखा था फाइलम प्लैटिहेलमिंथिस तक, उसमें हम लोग का इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहता था जिसमें कि माउथ एंड एनस का सिंगल ओपनिंग रहता था, सेम ओपनिंग। यहाँ से दोनों का ओपनिंग अलग अलग हो गया, यहाँ पे आपका माउथ का ओपनिंग है एंड एनस का ओपनिंग यहाँ पे है। तो इसका मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में अंतर क्या है, ठीक है ना। ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनल विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फार्नेक्स, इसमें एलिमेंट्री कैनल कैसा रहता है, मस्कुलर फार्नेक्स, इसमें वेल डेवलप फुली डेवलप रहता है, ठीक है ना। इसमें इसका ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम,
एब्सेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट रहता है, इसके एलिमेंट इसमें। सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो एब्सेंट। वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा शुरू होगा फाइलम एनेलिडा से। रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे तो रिप्रोडक्शन हमारा डायोटिकस रहता है। हमारा दो टाइप का होता है सेक्स, मतलब जो हम लोग पिछले क्लास में देखा था हर्मेटोफोराइट एंड दूसरा होता है डायोटिकस। डायोटिकस में क्या हो गया हमारा सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है ना। इसमें सेक्सेस आर सेपरेट, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों अलग अलग बॉडी में रहेगा। रिप्रोडक्शन तो अगर सेक्स आपका सेपरेट रहेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा आपका, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम लोग इसका फाइलम एस्केलेंथस के यूनिक फीचर के बारे में देखेंगे। तो बॉडी कैसा रहता है इसका, सर्कुलर रहता है इन क्रॉस सेक्शन एरिया। बॉडी इसका कैसा रहता है आपका, सर्कुलर रहेगा। वहाँ प्लेटी एलिमेंटस में बॉडी कैसा रहता था, फ्लैट रहता था, मतलब चपटा। सिनेर्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, सिनेर्टिकल एपिडर्मिस, मतलब एपिडर्मिस लेयर रहेगा, मल्टी न्यूक्लिएट रहेगा। ठीक, क्यूटिकल प्रेजेंट रहेगा इसमें। ठीक, क्यूटिकल लेयर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आपका डायग्राम में। ठीक, क्यूटिकल लेयर हम लोग किसको बोलेंगे, डायग्राम में शो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। एंड सिनेर्टिकल एपिडर्मिस सेल यहाँ पे हम लोग को शो किया गया डायग्राम में। ये देख के आपको समझ सकते हैं यहाँ से डायग्राम से इजीली। नेक्स्ट फीचर हम लोग यूनिक फीचर देखेंगे, एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब टू रिमूव बॉडी वेस्ट थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्स। इसका यूनिक फीचर क्या है, यूनिक एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, वो एनएस पे तो होता ही है, लेकिन एक एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्स, ठीक है ना। बॉडी में एक्सक्रीटरी पोर्स प्रेजेंट रहेगा। हम लोग डायग्राम में देखेंगे एक्सक्रीटरी पोर्स दिया हुआ होगा। ये आपका एक्सक्रीटरी पोर्स है, छोटा छोटा पोर्स रहेगा जहाँ से एक्सक्रीशन होगा इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। सो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ, इट इज ए मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक है ना। इसमें आपका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करेगा, मींस मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन आपका मेल बॉडी में प्रेजेंट रहेगा एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। एग्जांपल में हो गया आपका डायमॉर्फिज्म मतलब बॉडी का साइज, ठीक है ना। फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, फीमेल जो रहेगा, जो फीमेल बॉडी रहेगा वो मेल बॉडी से लंबा रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग इसका एग्जांपल का बात करें तो इसका एग्जांपल होता है आपका हुक्वाम हो गया, एस्कैरिसिस हो गया। एस्कैरिसिस ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है ना। हुक्वाम, एस्कैरिसिस को हम लोग राउंडवॉर्म में बोलते हैं। एनसाइक्लोस्ट्रोमा, एनसाइक्लोस्ट्रोमा को हम लोग हुक्वाम बोलते हैं। एंड एक हो गया उचेकेरिया, जो कि हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पर देखा था। उचेकेरिया जो कि है फ्लैरियल वार्म है, ये फ्लैरिया करता है। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स एट ए ग्लांस में मतलब फाइलम प्लैटी हेलमिंथस को समराइज करेंगे। तो फटाफट हम लोग फाइलम एस्केलेमेंटिस को समराइज करेंगे दोस्तों। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है इसका, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना। सिमेट्री कैसा रहता है, बायलेटरल सिमेट्री, जम लेयर ट्रिप्लोप्लास्टिक रहेगा ये। सिलोम सीडोसिलोमेट मींस फॉसिलोम इज प्रेजेंट। हैबिटेट कैसा रहेगा इसका, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड सम आर फ्री लिविंग एंड सम आर पैरासाइटिक रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट मींस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने बताया था आपको। आपका अलग अलग ओपनिंग रहेगा माउथ एंड एनस का। रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, ठीक है ना। ये रिप्रोडक्शन कैसा रहता है, सबसे पहले देखेंगे ये डायोटिकस है। डायोटिकस मींस मेल एंड सेक्स सॉरी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉडी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा आपका, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा एंड डेवलपमेंट है जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों होता है इसमें। यूनिक फीचर का बात करेंगे हम लोग, सिनेर्टिकल एपिडर्मिस सेल प्रेजेंट रहेगा इसमें, ठीक, क्यूटिकल सेल प्रेजेंट रहेगा एंड एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट रहता है जिससे एक्सक्रीशन होता है। एंड ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मींस बॉडी में, बॉडी के साइज में डिफरेंस, मेल एंड फीमेल जो बॉडी साइज रहता उसमें डिफरेंस हो गया।
एग्जाम्पल हो गया आपका एस्केरेसिस, एनसाइक्लोस्टोमा एंड उचिकोरिया। एस्केरेसिस को हम लोग राउंड वर्म बोलेंगे, एनसाइक्लोस्टोमा हमारा हो गया हुकवर्म एंड उचिकोरिया हो गया हमारा क्लेरियल वर्म। तो दोस्तों आज हम लोग आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा, फाइलम टिनोफोरा, फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थिस एंड फाइलम एस्केहेल्मिन्थिस। तो यहाँ तक था हमारा इन तीन फाइलम का क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे फाइलम एनिलिडा, ठीक है ना दोस्तों। तो कंटिन्यू रहने के लिए आप लोग नोटिफिकेशन सब्सक्रिप्शन ले लें, जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि आप लोगों को कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारे वीडियो जब जब अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है ना। एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।